हेलो फ्रेंड्स, दिस इज संजय मजूमदार हियर अगेन। ओके, आज एक नया मुद्दे पे हम चर्चा करेंगे और ये मुद्दा है कि आर्ट इन्वेस्टमेंट। आर्ट इन्वेस्टमेंट, आर्टिस्ट क्यों बात करें आर्ट इन्वेस्टमेंट के बारे में। मुझे लगता है कि हम सबको ये ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है कि आर्ट क्या इन्वेस्टमेंट कैटेगरी में आता है या आ चुका है, या आर्ट में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। ये सवाल चाहे आर्टिस्ट के लिए ज़रूरी हो ना हो, या सिर्फ जो इन्वेस्ट कर रहे हैं उनके लिए ज़रूरी हो, मुझे लगता है कि सबको ये जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आर्ट है क्या। क्या आर्ट कमोडिटी है जिसमें हम इन्वेस्ट करें? क्या आर्ट कमोडिटी नहीं है, उससे ज़्यादा है कि उसमें इन्वेस्ट ना किया जाए? या आर्ट इज somewhere else, the parameter of art is somewhere else. If you ask the artist, definitely we always considered art has a parameter beyond the investment category and all, but आज definitely art investment category में आ चुका है और रहेगा आगे चलकर भी। इन्वेस्टमेंट इन आर्ट इज सच ए इन्वेस्टमेंट जहाँ पे आपका नुकसान होने का कोई चांस नहीं होता है। मुझे लगता है कि एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जहां पे आपका नुकसान होने का चांस ऑलमोस्ट 0% है। ये पूरा बनावटी खेल है। लोग कह रहे हैं कि आर्ट में इन्वेस्टमेंट में नुकसान हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप आर्ट में इन्वेस्टमेंट करते हो तो बिल्कुल आपने सही किया है, उसमें कोई गलत नहीं है। अगर 2-4 पैसा आगे पीछे गया है कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टे ऑन एंड कीप योर इन्वेस्टमेंट इंटैक्ट। आपका ये वैल्यू आगे बढ़ना है। बिकॉज आज अगर मैं आपसे पूछूं कोई इंग्लिश पेंटिंग मिलेगा आपसे, ऑयल पेंटिंग 200 साल पुरानी जो है, उसकी कीमत क्या आपको पता है? चाहे उसमें आर्टिस्ट की सिग्नेचर हो ना हो, कुछ भी हो, एक अच्छा ऑयल पेंटिंग 200 साल पुराना अगर हमको मिल जाता है तो वो एनी प्राइस इट कुड बी सोल्ड आउट। सो सिर्फ इंग्लिश ऑयल पेंटिंग ही क्यों, डच बंगाल पेंटिंग ले लीजिए आप। इनके बात करें जो पहले कालीघाट के सामने पटचित्र बेचता था, आज दुर्लभ है पटचित्र, वो मिलता नहीं है। कालीघाट पटचित्र आज करोड़ों में बिक रहा है, कालीघाट पटचित्र, क्योंकि ये कुछ संग्रहालय में उपलब्ध है और बाकी कहीं भी है ही नहीं। तो आपने अगर कोई कलेक्शन किया है और उसे प्रिजर्व किया है ठीक से, तो वो इन्वेस्टमेंट आपकी कभी धोखा नहीं देगी। इन long run to go, definitely you will earn a big bag of money. Second thing, हम बेचते क्या है, कीमत बढ़ती कैसे है? किसी भी इन्वेस्टमेंट में कीमत बढ़ती, डिमांड और सप्लाई। आप ऐसे जगह पे, ऐसे आर्टिस्ट पे इन्वेस्ट करते हो जो प्रोडक्शन हाउस खोल के बैठा है, जो दिन में 10 पेंटिंग बना के बेचते हैं, तो डेफिनेटली ये प्रोडक्शन वाले आर्टिस्ट का पेंटिंग में आपका नुकसान थोड़ा बहुत हो सकता है, क्योंकि ये मार्केट का नेचर है। अभी कोहिनूर, अगर हर एक को, मतलब कोहिनूर का अगर मुझे पहाड़ मिल जाता तो कोहिनूर का वैल्यू क्या होता? कोई कोहिनूर खरीदने के लिए या सपना भी नहीं देखते, या कोहिनूर का कोई वैल्यू उस तरह का होता ही नहीं था। सारे चीज जो दुर्लभ है, जो अवेलेबल नहीं होता है मार्केट में, जो अपने पास डिमांड ज़्यादा हो जाती है जिसकी, और उसकी सप्लाई बहुत कम है, तो उसकी वैल्यू डेफिनेटली बढ़ने वाली है और बढ़ेगी भी। अब बात यह रही कि कुछ आर्टिस्ट का ये सोचना है कि यार हम तो प्रोडक्शन ऐसा करेंगे कि जैसा मैगी होता है ना, हर एक शेल्फ में दिखना चाहिए। जो बड़े बड़े कंपनी होते हैं तो वो शेल्फ के लिए, स्पेस के लिए फाइट करते रहते हैं कि हमें मैक्सिमम शेल्फ स्पेस चाहिए, क्योंकि जितना आपको शेल्फ स्पेस मिलता है उतना ही ज्यादा बिकता है, जो दिखता है वो बिकता है। तो वो वाली एक आर्टिस्ट कैटेगरी इंडिया में है जो सोचता है कि जो दिखता है वो बिकता है, मुझे हर गैलरी में मेरी 2-4 पेंटिंग लग जाए तो मैं बहुत बड़ा आर्टिस्ट बन गया हूं। ऐसे कैटेगरी ऑफ आर्टिस्ट पे आप इन्वेस्ट करते हो तो थोड़ा सा आपको सतर्क रहना चाहिए कि आप जो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो उसका रिटर्न आपको कितना मिल सकता है। बिकॉज इंडिया इज एट प्रेजेंट ऑल्सो वेरी इमेच्योर आर्ट मार्केट। ये मैच्योरिटी में आने में और 50 साल लग जाएगी डेफिनेटली। तो
वेस्टर्न कंट्री के कंपैरिजन में हमारा आर्ट मार्केट तो शुरू हुआ है अभी कुछ ही साल से, पहले तो आर्ट मार्केट की नाम ही नहीं थी। तो आर्ट में अगर इन्वेस्टमेंट कोई आर्टिस्ट का कोई पैट्रॉन करता है तो उन्हें ये सारी चीजें थोड़ा सा ध्यान में रख के चलना चाहिए कि हम किस पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। सेकेंड थिंग, यूनिकनेस ना हो वैसे आर्ट पे आप बिल्कुल इन्वेस्ट ना करें। अगर किसी भी आर्टिस्ट का वर्क किसी से मिलता जुलता हो, वो आर्ट आगे चलकर ज्यादा वैल्यूएशन नहीं दिखा सकता है। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आज हो सकता है कि बहती गंगा में हाथ धोने वाली बात थोड़ा सा ऊपर आ गया, एंड I don't know, in near future we may see a art index, just like stock index, there could be art index। आज बिटकॉइन आ गया है। बिकता क्या है? बिकता सिर्फ सपने। दुनिया में अगर कुछ बिकता है तो वो सिर्फ सपने होते हैं। you can say we are all merchant of dreams। तो बिकने वाली चीज हमेशा खास होता है ऐसे कुछ नहीं है। अगर आप मुझसे पूछे तो फिर आप ऐसा कैसे बोल रहे हो, जो बिकता वो तो अच्छा है क्योंकि ज्यादा बिक रहा है। मैं आपसे वो पूछूं कि अगर फुटपाथ की साड़ी को ले लो, कितने साड़ी बिकता है, और एक बुटीक में जाके पूछो तो कितने साड़ी बिकता है। तो फुटपाथ में ऑफ कोर्स ज्यादा साड़ी बिकती है। इसका मतलब ये नहीं कि बुटीक के साड़ी से फुटपाथ की साड़ी अच्छी है। तो बिकने से आपका क्वालिटी में एनहांस हो गया, या आप आर्टिस्ट बन गए हो, या आप उस आर्टिस्ट पे इन्वेस्ट कर रहे हो। दैट इज ए रॉन्ग, वेरी वेरी रॉन्ग वे ऑफ इन्वेस्टमेंट। आप इन्वेस्टमेंट उसी पे कीजिए जिसका पेंटिंग आपको खुद को समझ में आए, जिसका पेंटिंग में आपका दिल बसे। ऐसा नहीं कि आप वो पेंटिंग में इन्वेस्ट कर लो जो लोग कह रहे यार ये तो बहुत महंगी। मैंने ऐसा भी इन्वेस्टर को देखा हो जो अपने घर में वो पेंटिंग लगाने से डरते हैं, बोलते हैं कि यार ये बहुत अशुभ पेंटिंग है, ये लगाने से मेरी घर की तो मतलब खराब समय आएगा, क्योंकि फेंगशुई के हिसाब से, वास्तु के हिसाब से ये पेंटिंग सही नहीं है घर के लिए। तो मैंने बोला आपने फिर खरीदा क्यों है? अरे ये इन्वेस्टमेंट के लिए मैंने रख दिया है, वो पीछे पैक करके मैं रख देता हूँ सारे पेंटिंग इन्वेस्टमेंट करने के लिए। वेल आई डोंट नो, मे बी यू आर राइट, मे बी यू आर रॉन्ग, वट एवर इट इज, बट इस तरह का इन्वेस्टमेंट मुझे एज अ आर्टिस्ट सही नहीं लगता है। आप उसी पर इन्वेस्ट कीजिए जिसपे आपका दिल लगे। ऐसा इन्वेस्ट कीजिए कि आप इन्वेस्ट करने के बाद आपको बिल्कुल वो चीज ना हो कि मैंने गलत इन्वेस्ट कर लिया। तो एक प्यार होना चाहिए। मैं अगर रसगुल्ला खरीदता हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है, मैं कोई भी सामान खरीदता हूँ तो उसमें मुझे अच्छा लगे, ये क्वालिटी होना बहुत जरूरी है। दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर व्हेनेवर यू आर investing in art. Beyond all the other factors, love is most important factor in art. You have to love art, you have to understand that, you have to feel that. फिर वो प्राइसलेस अपने आप हो जाती है। फिर आप इन्वेस्टमेंट तो क्या, आप उसको अपना बच्चे जैसा रखोगे, आप उसको कभी छोड़ोगे नहीं। ये आर्ट होती है, ये होता है सही इन्वेस्टमेंट ऑफ आर्ट। यू नो दिस, ये आप सिर्फ पैसों से उसका वैल्यूएशन ना कीजिए। आर्ट की वैल्यूएशन पैसों से थोड़ा सा हटके करेंगे तो आर्टिस्ट को भी ज्यादा अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा, और आगे आने वाले दिन में जो इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करेंगे आर्ट में, डेफिनेटली मेरे ख्याल से ये सोच समझ कर ही इन्वेस्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।